मेरे साथ संजय सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और आज का ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी का कि अब हम वो 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे, क्या इसके पीछे आप लोगों की स्ट्रेटजी, क्या रणनीति और कैसे आप देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक गहरी साजिश करके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करती है, विधायकों की खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ करने की कोशिश करती है। जो काम उन्होंने अलग अलग राज्यों में, जो प्रयोग उन्होंने सफल किया, वो प्रयोग पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जज्बे, अपनी बुद्धिमानी और अपने हौसले से पस्त किया और फेल किया। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी रही, हमारी सरकार चलती रही, नंबर 1। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को साफ कर दिया कि अमित शाह और मोदी का तोता है सीबीआई ईडी, और इसी के कारण गिरफ्तारी जो है वो राजनीति से प्रेरित थी, दुर्भावना से प्रेरित थी। न केजरीवाल जी के घर से कोई पैसा बरामद हुआ, न कोई संपत्ति बरामद हुई, न मनीष सिसोदिया के घर से कोई पैसा संपत्ति बरामद हुई। इस मामले में कुछ नहीं था, झूठ का पुलिंदा था। इन झूठे आरोपों का जवाब दिल्ली की महान जनता देगी, और ईमानदार है कि गुनहगार है अरविंद केजरीवाल, इस बात पर प्रचंड बहुमत देकर अपनी मोहर लगाएगी दिल्ली की जनता। नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, इस अभियान के साथ, इस उम्मीद के साथ आज ये फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है और जनता के बीच में वो जाएंगे। आपने देखा होगा कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कमिश्नर की नौकरी त्याग से त्यागपत्र देके झुग्गी बस्तियों में रह के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिनों में इस्तीफा देके जनता के बीच में गए और 67 सीटें लेके आए, 62 सीटें लेके आए। तो आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता जवाब देगी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होके। मौका आने पे आप देखिएगा। नहीं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है संजय जी, संजय जी, बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये मजबूरी का इस्तीफा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उनके सामने कई तरह की पाबंदियां थी, आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, यहां ये फाइल नहीं देख सकते, तो मजबूरी में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये अजीब बात है अखिलेश जी, ये अजीब बात है। हमारी फाइलें रोकने में कोई कमी छोड़ी है क्या उन्होंने? हमारे काम में अड़चन लगाने में कोई कमी छोड़ी है क्या उन्होंने? आपको याद नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री को 9 दिन तक एलजी के घर में धरना देना पड़ा, लेकिन उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का काम कराया, उन्होंने बिजली फ्री का काम कराया, पानी फ्री का काम कराया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, अच्छे स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, इलाज फ्री दिया। एक सरकार भाजपा की बता दीजिए पूरे देश में जहां पर दिल्ली जैसे स्कूल बने हों, एक सरकार बता दीजिए जहां पे बिजली फ्री देते हो, जहां पानी फ्री देते हो, जहां सारी सुविधाएं देने के बाद मुनाफे का बजट दिया हो, एक सरकार बता दीजिए। और ये इसलिए संभव हो पाया कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता हैं और उन्होंने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की, ईमानदारी से सरकार चलाई, सब कुछ निःशुल्क और फ्री करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। एक उदाहरण बताइए ना, 27 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को गुजरात में टेंट का स्कूल बनाना पड़ता है। एक स्कूल उनको अहमदाबाद में नहीं मिलता जहां पे वो अपनी फोटो खिंचा सके। हमने देखा गुजरात के विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ। तो इसलिए मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि ईमानदारी और बेईमानी देश की जनता को खुली आंखों से दिख रही है कि एक तरफ वो पार्टी है जिसके नए नए पुल गिर जाते हैं, एक्सप्रेस वे गिर जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां गिर जाती हैं, दूसरी तरफ वो नेता है अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, इतने सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देता है। तो ये तो साफ तौर पे खुली किताब की तरह दिख रहा है जी। लेकिन अब उनके आरोपों का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। ठीक है, लेकिन संजय जी एक सवाल और भी है, और इसलिए ये सवाल आप लोगों से बार बार पूछा जाता है क्योंकि आप लोगों ने एक बड़ा लंबा आंदोलन किया, संघर्ष किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे, फिर पार्टी बनाकर सत्ता में पहुंचे, तो नैतिकता और शुचिता की आप लोगों से उम्मीद भी इस लिहाज से ज्यादा की जाती है। ऐसे वक्त में जब ये तमाम आरोप लगे अरविंद केजरीवाल पर, तो क्या उनको उसी वक्त इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था कि इतना लंबा उन्होंने इंतजार किया? इससे अच्छा सवाल नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, सिद्धांतों के उसूलों की बात आई तो 49 दिन के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
यहां मामला क्या था अखिलेश जी? यहां मामला यह था कि वो हमारी पार्टी और हमारी सरकार को खत्म करना चाहते थे। वो महाराष्ट्र का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते थे, वो अरुणाचल का प्रयोग, उत्तराखंड का प्रयोग, मध्य प्रदेश का प्रयोग, कर्नाटक का प्रयोग, गोवा का प्रयोग, खरीद फरोख्त का प्रयोग, खोखा का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते थे। और अगर इस प्रयोग में सफल हो जाते तो मेरी बात याद रखिएगा, वो ममता बनर्जी की भी सरकार गिराते, वो स्टालिन की भी सरकार गिराते, वो भगवंत मान की भी सरकार गिराते, वो विजयन जी की भी सरकार गिराते, सिद्धारमैया की भी सरकार गिराते। ये चलन चल जाता देश में कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उनका इस्तीफा लिया, उनकी सरकार गिराने की कोशिश की, दिल्ली में यही प्रयोग सफल हो जाता, फिर यही काम वो पंजाब में करते। 2 मुकदमा ही तो लिखना है झूठा, उठा के जेल में डाल देना है, इस्तीफा लेके सरकार गिराना है। उस प्रयोग को अगर किसी ने ध्वस्त किया, झूठ के पहाड़ को अगर किसी ने गिराया तो अरविंद केजरीवाल ने गिराया। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया भारत के संविधान को बचाने के लिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया देश की उम्मीदों को बचाने के लिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस्तीफा और पद तो अरविंद केजरीवाल के लिए कोई मायने नहीं रखता। जो आदमी कमिश्नर की नौकरी छोड़ सकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी 49 दिन में छोड़ सकता है, उसको पद का लालच है। वो लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए थी, वरना देश भर में विपक्षी सरकारों को गिराने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में की थी वो शुरू हो जाता। नहीं, लेकिन एक बात और भी है, जैसे जो मामला अदालत में है, कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, उसके तहत उसका निर्णय होगा, तो आप लोग जनता की अदालत में जाकर कैसे ये पूछेंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि भ्रष्टाचारी हैं? वो तो अदालत से फैसला आएगा ना। भाई ये क्या आरोप लगा रहे हैं भाजपाई? ये तो भाजपाइयों का आरोप है ना। चुनाव किससे लड़ना है? भाजपाइयों से लड़ना है, तय हो जाएगा। भाजपा बेईमान है, वो राज्यों में, मैंने तो उदाहरण दिया, एक्सप्रेस वे गिर जाता है, पुल गिर जाता है, मूर्तियां गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ये भाजपाइयों का काम है, केजरीवाल का काम है। ऐसे सरकारी स्कूल बनाओ जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल का स्कूल देखना है। हमने वो काम किया कि मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कोफी अन्नान जी लिख के गए थे कि ये सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य का मॉडल है। तो हमारे काम से कहां आप लड़ पाएंगे? हमारी ईमानदारी से कहां आप लड़ पाएंगे? आइए चुनाव के मैदान में, आइए जनता के बीच में फैसला होगा। इसलिए जा रहे हैं जनता के बीच में। तो आप लोग चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए? मनगढ़ंत और झूठे हैं। ये तो ध्वस्त हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, ये झूठ का पहाड़ इनका गिर चुका है, झूठ का पहाड़। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहाँ आया अभी संजय जी? अभी तो तारीख पे तारीख लेते रहे। हाँ, निर्णय नहीं आया, फैसले का हम लोग को अभी इंतजार करना चाहिए। अरे निर्णय तो 20 साल में नहीं आएगा अखिलेश जी। आप लेकिन एक चीज मुझे बताइए ना, कोई संपत्ति, कोई पैसा, कोई सोना, कोई गहना, कोई जमीन का टुकड़ा, कोई फ्लैट, कोई 1 इंच जमीन केजरीवाल जी की निकली कहीं? तो झूठ का पहाड़ आप खड़ा कर रहे हैं, करते रहिए। उस झूठ के पहाड़ को अब जनता भी ध्वस्त करेगी, इसलिए हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। तो जल्दी क्यों चाह रहे हैं चुनाव आप लोग? ये तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब अगर महाराष्ट्र का हो रहा है तो साथ ही दिल्ली करा ले, इसमें क्या दिक्कत है? तो भाजपा तो गए थे राष्ट्रपति जी के पास, अभी तो भाजपाइयों ने जाके ज्ञापन दिया था दिल्ली में सरकार को बर्खास्त करो, फलाना करो, तो चुनाव पहले हो जाएगा, इसमें क्या आपत्ति है उनको? नहीं, लेकिन आपके पास जनादेश तो है ना अभी शासन का, चुनाव तो फरवरी में होने हैं। वो तय करना है चुनाव आयोग को। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक साथ देश के चुनाव होने चाहिए, पहले तो आपने गलती यही की कि हरियाणा और जम्मू का किया, झारखंड और महाराष्ट्र साथ नहीं किया। चलो नहीं किया, अब दिल्ली का साथ कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए उन्होंने कहा यह बात। बाकी उनकी मर्जी है, फरवरी में कराएं कि नवंबर में कराएं। ठीक है, एक आखिरी सवाल संजय जी, आप क्या चाहते हैं, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो?
देखिए, तो विधायक दल की मीटिंग में तय होगा और इसको स्पष्ट रूप से आज केजरीवाल जी ने कहा भी है अपने भाषण में कि विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें अगले मुख्यमंत्री का फैसला होगा। नहीं तो आतिशी का नाम बताया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि फिलहाल इस रेस में सबसे आगे हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले? मैं ये कह रहा हूं कि विधायक दल की मीटिंग होने दीजिए, केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, वो तय करेंगे। चलिए ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतना वक्त निकाला, धन्यवाद आपका।